हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। आइए, अगर आप बाइबल की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इन कहानियों को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए, आज हम बाइबल में गिदोन कौन था इसकी कहानी सुनते हैं। गिदोन इस्राएल में एक न्यायाधीश और पराक्रमी योद्धा था। वह मनसे जनजाति के एक गरीब परिवार में सबसे छोटा था। परमेश्वर ने उससे मिद्यानियों के उत्पीड़न से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए बुलाया। गिदोन की कहानी बाइबल में पुराने नियम में न्यायों की पुस्तक में अध्याय 6 से 8 तक में पाई जाती है। यह समसोन के बाद दूसरा न्यायाधीश है जिसकी कहानी में लगभग 3 अध्याय है। आइए देखें कि गिदोन की कहानी पर इतना जोर क्यों दिया गया है और परमेश्वर चाहता है कि हम उससे क्या सीखें। गिदोन का क्या मतलब है? गिदोन नाम हिब्रू मूल का है जिसका अर्थ है पेड़ों को काटने वाला या महान योद्धा। मिद्यानियों द्वारा इसराइल पर अत्याचार किया गया। इसराइलियों को कनान में आसपास के राष्ट्रों की तरह नहीं माना जाता था। यहोवा ने उन्हें अलग होने की आज्ञा दी थी। निर्गमन 23:24 में यहोवा ने उनसे कहा, और न उनके देवताओं को दंडवत करना, और न उनकी उपासना करना, और न उनके काम करना, लेकिन उन्हें पूरी तरह से उखाड़ फेंको और उनके स्तंभों को पूरी तरह से तोड़ दो। हालांकि यहोशू की मृत्यु के बाद इस्राएलियों ने लड़ना बंद कर दिया और उन्होंने स्थानीय मूर्तियों की पूजा करना आरंभ कर दिया। इस कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया। आसपास के राष्ट्र उन पर अत्याचार करने लगे, परंतु परमेश्वर ने अपने लोगों को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसने इस्राएलियों के लिए उद्धारकर्ता या न्यायी खड़ा किया। लेकिन एक बार जब उद्धारकर्ता मर गया तो इस्राएली मूर्ति पूजा में वापस चले गए और यहोवा ने उन्हें फिर त्याग दिया। यह सिलसिला मिद्यानियों के उत्पीड़न के समय तक जारी रहा। मूसा के समय में मिद्यानियों का लगभग सफाया हो गया था, लेकिन गिदोन के समय तक वे एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गए थे। चूंकि अब इस्राएलियों पर परमेश्वर की सुरक्षा नहीं थी, इसलिए मिद्यानियों ने बदला लेने के अवसर का लाभ उठाया। फसल का समय शुरू होते ही वे इस्राएल में आ गए और फसल समाप्त होने तक वहीं रहे। मिद्यानियों ने वह सारी फसल छीन ली जिसके लिए इस्राएलियों ने मेहनत की थी। उन्हें लूट लिया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इसलिए इस्राएली दीवारों वाले नगरों, किलों और गुफाओं में छिप गए। 7 साल के उत्पीड़न के बाद इस्राएलियों ने अपना पाप स्वीकार किया और परमेश्वर से हस्तक्षेप करने की मांग की। परमेश्वर ने उन्हें एक और उद्धारकर्ता देकर उत्तर दिया। योआश का पुत्र गिदोन वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए चुना था। गेहूं के कटाई के दौरान गिदोन मिद्यानियों से डरकर गेहूं की भूसी से निकलकर एक अंगूर की कुंड में छिप गया। जब गिदोन गेहूं झाड़ रहा था तब यहोवा के दूत ने उसे दर्शन दिया और उसे मिद्यानियों से लड़ने का आदेश दिया। प्रभु ने उसे कहा, अपनी शक्ति के साथ जाओ और इस्राएल को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ाओ। गिदोन ने यह कहते हुए बहाने बनाने की कोशिश की कि हे मेरे ईश्वर प्रभु, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ। सचमुच मेरा कुल मनसे में सबसे दुर्बल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। परंतु परमेश्वर ने उससे
आश्वासन देते हुए कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और तू मिद्यानियों को एक पुरुष के समान हरा देगा। गिदोन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, या कि वह व्यक्ति कितना कमज़ोर, डरपोक, सबसे कमज़ोर परिवार से और इस्राएल के सबसे छोटी जनजाति से है, उसे अपने राष्ट्र के उद्धारकर्ता के रूप में कैसे चुना जा सकता है। इसलिए गिदोन ने यह पुष्टि करने के लिए एक संकेत मांगा कि प्रभु ने वास्तव में उसे चुना है। उसने परमेश्वर से कहा, मुझे कोई ऐसे संकेत दिखाओ कि या आप ही हो जो मुझसे बात करते हो। गिदोन ने जो चिन्ह मांगा वह यह था कि प्रभु उसके बलिदान को स्वीकार करेंगे। उसने तुरंत एक बकरी का बच्चा और अख़मीरी रोटी तैयार की और उसे स्वर्गदूत के मार्गदर्शन के अनुसार एक चट्टान पर रख दिया। यहोवा के दूत ने अपनी लाठी की नोक से बलिदान को छुआ और बलिदान भस्म हो गया। इस आश्वासन के बाद देवदूत गिदोन को अपना कर्तव्य निभाने के लिए छोड़कर चला गया। गिदोन का परिवार शेष इस्राएलियों के समान ही मूर्ति पूजक था। इसलिए अपने पहले कार्य के रूप में परमेश्वर ने गिदोन को बाल की वेदी को नष्ट करने की आज्ञा दी जो उसके पिता के थे। फिर उसे उस चट्टान पर परमेश्वर के लिए एक वेदी बनानी थी जिस पर उसने अपना बलिदान चढ़ाया था जो आग से भस्म हो गया था। क्योंकि गिदोन उन लोगों से डरता था जो बाल के प्रति इतने वफादार थे, उसने रात में मूर्ति को नष्ट करने का फैसला किया। जब सुबह लोगों को पता चला कि उसने क्या किया है तो लोग उस पर बहुत क्रोधित हुए। तभी गिदोन के पिता योआश अपने बेटे के बचाव में खड़े हुए और लोगों को आश्वस्त किया कि यदि बाल अपनी वेदी की रक्षा नहीं कर सकते तो वह भी उसकी रक्षा नहीं कर सकते। इसके कारण योआश ने गिदोन का नाम बदलकर यरूब्बाल रख दिया, जिसका अर्थ था बाल को उसके विरोध लड़ने दो, क्योंकि उसने अपनी वेदी को गिरा दिया है। ईश्वर के साथ इन सभी मुठभेड़ों के बाद भी गिदोन अभी भी डरपोक था और अपने बुलावे के प्रति अनिश्चित था। गिदोन को अभी भी आश्वासन की आवश्यकता थी कि परमेश्वर उसके माध्यम से इस्राएल को बचाने जा रहा है। गिदोन ने एक और चिन्ह मांगा। उसने प्रार्थना की कि प्रभु एक ऊन को रात भर गीला कर दे जबकि जमीन सूखी रहे। प्रभु ने वैसे ही किया। चूँकि ऊन प्राकृतिक रूप से रात में हवा में पानी को अवशोषित करता है, इसलिए उसने परमेश्वर से जमीन को गीला करने और ऊन को सूखा करने के लिए कहने का फैसला किया, और हमारे धैर्यवान परमेश्वर ने उसे फिर से किया। सारे संदेह दूर हो गए। गिदोन की कायरता साहस में बदल गई। वह युद्ध के लिए तैयार हो गया। इस्राएल में व्यवस्था विवरण अध्याय 20 5-8 के अनुसार एक कानून था कि कुछ लोगों को युद्ध से बाहर रखा जाना था। इसमें वे लोग शामिल होते थे जो भयभीत होते थे। हालांकि जो लोग डरे हुए थे उनमें से अधिकांश लोग गिदोन के साथ थे। गिदोन को किसी को भी बाहर करने से डर था, क्योंकि मिद्यानों की सेना इतनी बड़ी थी, लगभग 10 लाख से भी अधिक सैनिक थे। हालांकि परमेश्वर ने गिदोन से भयभीत लोगों को घर जाने को कहने के लिए कहा और 22,000 लोगों ने अपनी सेना छोड़ दी। अब गिदोन के पास 10,000 लोग रह गए थे। परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि इन 10,000 लोगों को जल के सोते के पास ले चलो। वहाँ पानी पीते वक्त मैं उन लोगों की परीक्षा लूँगा। जो लोग कुत्ते की नई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए वही तेरे साथ युद्ध भूमि में जाएंगे। मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पीने वालों की संख्या मात्र 300 लोग रह गए। बाकी सब ने घुटने टेकर पानी पिया और वे वापस घर भेज दिए गए।
यहाँ परमेश्वर सैनिकों की सतर्कता का परीक्षा ले रहे थे। जो लोग हाथ से पानी लेकर पी रहे थे वे दुश्मनों के प्रति सतर्क थे, इसलिए परमेश्वर ने उन 300 लोगों को युद्ध के लिए चुना। केवल 300 सैनिकों के साथ गिदोन ने मिद्यानियों को कैसे पराजित किया, इस बिंदु पर गिदोन केवल प्रभु परमेश्वर के मार्गदर्शन और शक्ति पर भरोसा कर सकता था। सभी मानकों के अनुसार उसकी सेना में 300 लोग उनके दुश्मनों की विशाल सेना की तुलना में बहुत छोटे थे। अमालेकी और मिद्यानी बहुत से लोग समुद्र के किनारे की रेत के समान थे। बाधाओं के बावजूद परमेश्वर ने आगामी जीत के लिए गिदोन को प्रोत्साहित किया। दुश्मन के शिविर की एक रात की यात्रा पर गिदोन ने एक दुश्मन गार्ड के सपने को सुना कि वह लड़ाई जीतने जा रहा है, इसलिए वह तुरंत शिविर में वापस आ गया और अपनी सेना संगठित की। गिदोन के पास कोई अत्याधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उसने अपने योद्धाओं में यह विश्वास पैदा किया कि परमेश्वर उसकी ओर से लड़ाई लड़ रहा है। तब गिदोन ने अपने आदमियों को युद्ध करने का आदेश दिया। सेना ने मिद्यानियों को घेर लिया और यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार द्वारा दुश्मनों पर हमला करना आरंभ कर दिया गया और इस्राएल की परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता में यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके साथी पर यहाँ तक कि सारी सेना पर चलवाई और दुश्मन सेना भाग गई। इस्राएल के बच्चे चारों ओर से आए और उनसे तब तक लड़ते रहे जब तक कि शत्रु पराजित नहीं हो गए और उनके राजा मारे नहीं गए। इस प्रकार मिद्यान इस्राएल के वश में हो गया और गिदोन के दिनों में 40 वर्ष तक इस्राएल देश शांत रहा। हम गिदोन के जीवन से क्या सीख सकते हैं? ईश्वर अपने काम को पूरा करने के लिए किसी को भी बुला सकता है और उसका उपयोग कर सकता है, चाहे वह छोटा, दुर्बल व कमज़ोर क्यों ना हो। गिदोन इस्राएल के सबसे छोटे जनजाति के एक कमज़ोर परिवार का सबसे छोटा व्यक्ति था। वह बहुत डरपोक और निर्बल था, फिर भी परमेश्वर ने उसे चुना और केवल 300 लोगों वाले छोटी सी सेना द्वारा एक विशाल सेनाओं वाले शत्रु को वास में करने के लिए उसका उपयोग किया। परमेश्वर शत्रुओं से लड़ने के लिए संख्या बल या ताकत पर निर्भर नहीं रहते। उसे ऐसे वफादार लोगों की ज़रूरत है जो उसके द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, यह कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। धन्यवाद।